बज रहे हैं और ये खबर करने का मकसद ही यही है कि मुझे 2 बजे भी बात हुई है भाजपा के एक बहुत बड़े नेता से और उन्होंने खुद ही फोन किया था और कहा था कि देखिए परिस्थितियां बदल गई। अब रामविलास पासवान खुद ही आशीर्वाद देंगे और अगर रामविलास पासवान आशीर्वाद देंगे तो बिहार में भाजपा को रोक नहीं सकते कहीं। यानी बिहार की इस राजनीति में एनडीए के समीकरण में एक और ट्विस्ट आना बाकी है। हमने कई ऐसे नेताओं से बात की जो नीतीश कुमार के बहुत हितैषी नहीं कहे जा सकते हैं एनडीए। उन नेताओं ने बहुत भरी जुबान में ये बात कही कि रामविलास पासवान को आघात लगा। एनडीए से आखिर चिराग को बाहर क्यों जाना पड़ा? जिस गठबंधन को मैंने मजबूत किया, सारे लोग चले गए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत ने और बिहार ने आज अपने लाल को खो दिया है। रामविलास पासवान एक ऐसे शख्स हैं जो बिहार की राजनीति के एक ऐसी अमिट मिसाल है जिसे भूल पाना संभव नहीं होगा। हम लाख आपको कहानियां सुना लें, हम लाख आपको ये बात बता दें कि रामविलास पासवान ने अपने जीवन में क्या किया है, इसके बावजूद उनकी जो कृत्य है, उनकी जो राजनीतिक इतिहास रहा है, उनका जो जीवन रहा है, वो अपने आप में ही एक एग्जाम्पलरी इतिहास दिखाता है। आज रात में हम आपको बताने वाले हैं कि इन बदले समीकरणों में लगभग सभी पार्टियों ने अपने कैंडिडेट्स भी डिसाइड कर लिए हैं ऑलमोस्ट, और सीटों का समीकरण तो दोनों तरफ बन चुका है। जो अलग गठबंधन बने हैं तीसरे चौथे मोर्चे में भी, उन लोगों ने भी अपने कैंडिडेट्स उतार दिए हैं ऑलमोस्ट। चुनाव शुरू होने वाला है, लेकिन चुनाव से पहले ही जो तैयारियां लोजपा ने की थी 143 सीटों पर चुनाव लड़ने की, उसको एक सेटबैक लगा है। रामविलास पासवान नहीं रहे तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा होता है कि चिराग पासवान अपनी आगे की राजनीति किन आधारों पर करेंगे। एक बहुत बड़ा चेहरा और बहुत मजबूत कंधे थे रामविलास पासवान के, जिस पर एक एक्टर चिराग पासवान ने अपने कैरियर को चेंज करने को लेकर हिम्मत दिखाई। उनके पिता ने उनका साथ दिया और आज रामविलास पासवान की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए उनके परिवार के कई सदस्य हैं, भाई हैं, भतीजे हैं, उनके दामाद भी राजनीतिज्ञ हैं, अलग भली विचारधारा की हो। लेकिन इन सभी के बावजूद रामविलास पासवान नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा कहीं ना कहीं रिक्तता, स्थान जो रिक्त होता है वो क्रिएट करता है। अब इस रिक्तता को भरने के लिए भाजपा के लोग, सुशील कुमार मोदी, नीतीश कुमार, ये सभी अपने अपने स्थान से प्रयास कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव ने भी रामविलास पासवान को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाते हुए, जो कि पहले से उनके पास रहा है, तेजस्वी यादव को भी कहीं ना कहीं बिठा दिया है कि आप भी अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव भी लगातार लगे हुए हैं कि चिराग पासवान को अपने पाले में कर लें। इन सभी के बावजूद बिहार की राजनीति में चुनाव अवश्य संभावी है। जैसा ये अटल सत्य है कि अब रामविलास पासवान नहीं है, वैसे ही एक अटल सत्य है कि चुनाव होगा और चुनाव वक्त पर ही होगा। एक तरफ जहां अपने पिता की अंत्येष्टि की तैयारी करेंगे चिराग पासवान, वहीं उनके ही पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता, अलग अलग जो विधायक चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उनको अपने चुनाव की तैयारी भी करनी पड़ेगी। अब चुनाव बाद रामविलास पासवान के आशीर्वाद से अगर कुछ अच्छा होता है तो उन परिस्थितियों में भाजपा के साथ जो गठबंधन का दावा किया जा रहा है वो भी अपने आप में एक बड़ी लिटमस पेपर टेस्ट होगी। किस तरीके से भाजपा के साथ वो अपनी उपयोगिता बना पाते हैं, क्योंकि भाजपा ने लगभग ये स्पष्ट कर दिया है, भाजपा के बिहार के नेताओं ने, कुछ हद तक कुछ नेताओं ने, मुट्ठी भर नेताओं ने ये स्पष्ट कर दिया है। अच्छा, सुशील मोदी ने, ठीक है, अब स्पष्ट लग रहा है, सुशील मोदी ने कह दिया है कि रामविलास पासवान और चिराग पासवान से अब कोई गठबंधन नहीं है। जदयू भी लगातार ये बात रिपीट कर रही है कि जो नीतीश को नेता नहीं मानता है वो महागठबंधन में, वो माफ कीजिएगा, एनडीए गठबंधन में नहीं रहेगा। लेकिन चिराग तो महागठबंधन में नहीं गए। चिराग ने तो अपनी राजनीति अलग की है। और देखिए, इस राजनीति की सूचिता, संस्कार समझिए कि भले ही वो इस गठबंधन से अलग हुए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी में अपनी आस्था दिखाते हुए उन्होंने उनकी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारने की साफ मनाही कर दी है। और ये भी कर दिया है कि अगर भले ही आज चिराग पासवान को एनडीए में स्थान नहीं मिला है, लेकिन एनडीए के रुष्ट नेताओं को उनके यहाँ स्थान मिल रहा है, वो टिकट दे रहे हैं। और अब कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर आ रही है कि बिहार भाजपा का एक बड़ा हिस्सा, विशाल जी, बिहार भाजपा का एक बड़ा हिस्सा रामविलास पासवान के निधन के बाद इस बात पर अड़िग हो गया है कि चिराग पासवान की घर वापसी की जाए या नीतीश कुमार का दामन छोड़कर चिराग के साथ चला जाए। चिराग पासवान को रामविलास पासवान जाते जाते आशीर्वाद देकर गए हैं और उनका जो भाग्य रेखा है वो बहुत मजबूत लग रहा है। यानी बिहार की इस राजनीति में एनडीए के समीकरण में एक और ट्विस्ट आना बाकी है। हमने कई
ऐसे नेताओं से बात की है जो नीतीश कुमार के बहुत हितैषी नहीं कहे जा सकते हैं एनडीए के। उन नेताओं ने बहुत भरी जुबान में ये बात कही कि रामविलास पासवान को आघात लगा है, उन्हें दुख हुआ है कि एनडीए से आखिर चिराग को बाहर क्यों जाना पड़ा। जिस गठबंधन को मैंने मजबूत किया, सारे लोग चले गए, सारे लोग लगभग चले गए जो एक समय एनडीए के साथ आए थे। कहीं ना कहीं मांझी जी चले गए, उपेंद्र कुशवाहा चले गए, अब फिर बाद में एंट्री जरूर मांझी जी की हुई है, लेकिन उस दौरान भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर रामविलास पासवान थे। पिछले चुनाव में भी नेगोशिएशन हुआ था इसी तरह का, और 7 सीटों उनको दी गई थी लोजपा को, उसमें 6+1 किया गया था, 1 सीट राज्यसभा की दी गई थी, और उस हिसाब से कहीं ना कहीं समीकरण बैठाने की कोशिश की गई। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से उस 7 के समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो जो 30 सीटें वो मांग रहे थे बहुत ज्यादा नहीं थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि भाजपा चाहती है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को झटका दें, लेकिन एक बड़ा हिस्सा भाजपा का है जिसने स्पष्ट कर दिया है ऐसे किसी समीकरण को देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार और खास तौर पर जब अब रामविलास नहीं रहे हैं तो कुछ तो पोल खुल रहा है ना। अब भले ही ये एक बड़े नेता बिहार के गए हैं, लालू यादव जी भी याद कर रहे हैं उनको, लेकिन बिहार भाजपा के नेताओं को कुछ ज्यादा ही याद आ रहे हैं रामविलास पासवान। क्या क्या हाँ बिल्कुल, जिस तरह से ट्वीट आ रहे हैं, शोक संवेदना व्यक्त किया जा रहा है, तमाम चीज़ें याद की जा रही, अपने जो दोस्ती थे 30 साल की दोस्ती को याद किया जाए, तो इसे कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति से साथ इसको जोड़ करके देख सकते हैं किस तरह से क्या क्या ट्वीट आ रहे हैं। मंगल पांडे हो, सुशील मोदी हो, या फिर और भी रविशंकर प्रसाद हो, तमाम सारे जो ट्वीट्स आ रहे हैं अभी रामविलास पासवान को लेकर के कि हाँ चिराग पासवान इसको संभालेंगे, हम उनके साथ हैं, तमाम चीज़ें हैं जो ट्वीट सारे। सबसे पहले प्रधानमंत्री का ट्वीट आता है तो वो कहते हैं कि उनके निधन का दुख शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, और फिर उनके जाने का जो जगह खाली हुई है उनको कोई भर नहीं सकता है। पासवान जी के निधन मेरी निजी क्षति है। मतलब आप समझ सकते हैं इस ट्वीट से कि किस तरह का प्रधानमंत्री को भी आज सुबह तक ये एक तस्वीर था कि मोदी जी की तस्वीर तक यूज करेंगे तो केस कर दिया जाएगा। अब उनकी निजी क्षति हो गई है। मतलब राजनीति के बदलते घटनाक्रम को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे राजनीति भी बदल रही है कि निजी क्षति। अब प्रधानमंत्री मोदी तक कह रहे हैं कि उनका जाना राजनीति में और खास करके मेरी निजी क्षति है। और मंगल पांडे ने भी खुद ट्वीट किया है। और एक मैं गृह मंत्री की बात करूं, गृह मंत्री भी लगातार ट्वीट किए हैं। उन्होंने 3 ट्वीट किया। अमित शाह जी, भारतीय राजनीति व केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी कमी सदैव बनी रही, हमेशा बनी रहेगी, और मोदी सरकार उनके गरीब कल्याण और बिहार के विकास के लिए जो सपना उन्होंने देखा था उनको पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। मतलब हम पूरा करेंगे। मैं उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूं। ये ट्वीट है गृह मंत्री अमित शाह के। तो जिस तरह से उनका ट्वीट है, एक और ट्वीट है, चाहे उन्हें 175 के आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष करना हो, या मोदी सरकार में कोरोना महामारी में गरीब कल्याण के मंत्र को सार्थक करना हो, या रामविलास पासवान जी ने इन सभी में अद्वितीय भूमिका निभाई है। मतलब एक तरह से कहा जाए तो अद्वितीय मतलब सबसे गंभीर भूमिका है। कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य रहते हुए पासवान जी अपने सरल व सौम्य व्यक्तित्व के लिए प्रिय हैं। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो भाजपा ने, नीतीश कुमार ने खुद ही अच्छी बातें बोली हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने वृत्तांत याद दिलाए कि कैसे रामविलास पासवान के साथ सहकर्मी बनकर वो एक आंदोलन का हिस्सा बने थे, जिस आंदोलन से, जन आंदोलन से कई नेता बिहार में पैदा हुए। रामविलास पासवान जी उसी आंदोलन का एक प्रोडक्ट थे। और कालांतर में देखिए बहुत सारी विचारधाराएं हुई। कई बार लोगों ने कहा कि जो जेपी के कई छात्र हैं वो उदंड भी हो गए, लेकिन रामविलास पासवान ने राजनीति में शुचिता कभी खोई नहीं। उन्होंने हमेशा अपने संस्कारों को, राजनीतिक संस्कारों को बचा कर रखा, और आज चिराग पासवान के अंदर भी वही संस्कार झलकते हैं। साफ बात है कि कहीं ना कहीं इतना कुछ होने के बावजूद चिराग पासवान ने अभी तक किसी पर अभद्र टिप्पणी नहीं। बिल्कुल, ये सबसे गंभीर और गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से बार बार उन पे आरोप लग रहे थे चिराग पासवान ने ये बोला वो बोला, लेकिन अभी तक ऐसा कोई अभद्र भाषा, कोई टिप्पणी हो खास करके, बस पॉलिटिकली जो होता है, राजनीतिक वैचारिक हो, जो भी 7 निश्चय को लेकर के हो, या जो भी है राजनीतिक बातें हुई है, ना तो निजी बातें या कुछ हो सकता है कि मतलब बहुत सारे नेता हैं जो कि निजी ब्लेम भी लगाते हैं। जी हाँ, भाजपा की बेचैनी इसलिए भी झलक जाती है क्योंकि आप अब देखते हैं तो तेज प्रताप हो, मीसा भारती हो, तेजस्वी हो, चाहे रोहिणी ही क्यों ना हो, सारे बिहार के नेताओं ने
जो राजद के खेमे के भी हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव ही हो, राबड़ी देवी ही हो, सभी ने याद किया है। और याद ही नहीं किया, ये भी कहा है कि चिराग मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं खड़ी हूँ। और इस वजह से भाजपा कोटे में भी बेचैनी हो गई है। उन्हें लगता है कि अगर इन परिस्थितियों में, जब देखिए एक स्ट्रेटजी जरूर दिख रही है कि भाजपा चुनाव के बाद कुछ भी कर सकती है, वो लोजपा के साथ सरकार बना सकती है अगर ऐसे समीकरण साथ में रहा। लेकिन एक बात और है, अभी चिराग पासवान बहुत इमोशनल है, अपने पिता को खोया है, और इस बदली हुई परिस्थितियों में अगर कहीं उनका मन डोलता है और जो उनको कंधा का सहारा देता है, कहीं अगर वो महागठबंधन या तेजस्वी यादव के सहारे के साथ आगे बढ़ने की बात कर देते हैं, तो बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा बवाल होने जा रहा है। अगर आपने जो बात कही है वो सच हो जाए तो एक बवंडर बवाल हो जाएगा कि इतिहास याद रखेगा कि इस बार बिहार की राजनीति और इस बार बिहार में जो 2020 कोरोना काल में चल रहा है सबसे बहुत खतरनाक राजनीति होगी। क्योंकि आपका मैंने सुना है कि जो आप इमेजिन मतलब एक विश्लेषण करते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो सच हो जाता है। देखिए ये क्या नहीं, बट ये भी है, कहीं सच ना हो जाए कि ये जो हुआ है, ये घटनाक्रम हुआ है, इसको भाजपा बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। और भाजपा का एक बड़ा हिस्सा, जो मुझे अब तक खबर आई है, रात में उठ के हम लोग ये खबर कर रहे हैं, लगभग 3 बज रहे हैं, और ये खबर करने का मकसद ही यही है कि मुझे 2 बजे भी बात हुई है भाजपा के एक बहुत बड़े नेता से, और उन्होंने खुद ही फोन किया था और कहा था कि देखिए परिस्थितियां बदल गई हैं, अब रामविलास पासवान खुद ही आशीर्वाद देंगे, और अगर रामविलास पासवान आशीर्वाद देंगे तो बिहार में भाजपा को रोक नहीं सकते। कहीं रामविलास पासवान की जी के आशीर्वाद लेने के लिए बीजेपी भी ना कूद पड़े इसमें। वही तो है, कहीं ना कहीं राजद ने जो अब जाल बिछा दिया चिराग के लिए, उस जाल को भापते हुए भाजपा का वो हिस्सा जो स्लीपर सेल की तरह चुप बैठा हुआ था, जो इंतजार में था कि ठीक है नीतीश कुमार जी पहले अपना हक हैसियत दिखा दे, कितनी सीट जीत कर आते हैं। कोई अब रामविलास पासवान को अपना कहने के लिए जुटेंगे कि हाँ मेरे थे, हमारे साथ थे, हमारे साथ उन्होंने इतना वक्त रविशंकर प्रसाद का मैं एक ट्वीट पढ़ता हूँ, वो कहते हैं आज मैं याद करना चाहता हूँ 1977 में जब आपातकाल के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब रामविलास पासवान जी 5 लाख से अधिक वोटों से जीते थे। उनको मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है, देश ने एक सच्चा सबूत खो दिया है। अब जो परिस्थितियां बदल रही हैं, इन बदली हुई परिस्थितियों में 77 के बाद को याद किया जा रहा है। अब की राजनीति में बिहार की राजनीति है, बात तो होगी ही क्योंकि चुनाव चल रहे हैं। जो हिस्सा है भाजपा का, जो बहुत सुशील मोदी से इत्तेफाक नहीं रखता है और जो नीतीश को बर्दाश्त नहीं करता है, उसने कहीं ना कहीं रणभेरी फूंक दी है। अंदर ही अंदर ये गुरिल्ला वारफेयर भले शुरू हो जाए, जो हो जाए, लेकिन चिराग पासवान को खुला समर्थन है भाजपा के एक बड़े दिग्गज का। बैकडोर से तो कहिए तो पूरा समर्थन है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बीजेपी से जो निकल कर एलजेपी में जा रहा है उसको तुरंत टिकट मिल रहा है। और मैं ये कहूंगा कि 1/3 है जो एलजेपी के उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं इन बदली हुई परिस्थितियों में एक और चीज मैंने देख लिया आज, नीतीश कुमार भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। सडनली उनकी पार्टी के नेता भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गए। हाँ, एक बात जरूर है, हम भ्रामकता नहीं फैलाना चाहते, ऑब्वियसली कोई व्यक्ति अगर गुजरा है तो उसको लेकर अच्छी ही बातें बहुत की जाती है, हमारी रहती है उनके साथ, और लोग भी अच्छी बातें करते हैं, चाहे उनके विरोधी ही क्यों ना हो। लेकिन इस विरोध में भी राजनीति दिख रही है, चाहे लालू प्रसाद यादव का कुनबा हो, उनका कुनबा भी लगातार इस मौके को अपने लिए यूटिलाइज करने के चक्कर में लगा हुआ है। आपने कहा था रघुवंश प्रसाद कुछ दिन पहले उनकी मृत्यु हुई थी, तो उसको भी कहीं ना कहीं आपदा को अपॉर्चुनिटी बदल दिया है जदयू ने, फायदा उठा लिया, भाजपा ने भी उनका कहीं ना कहीं फायदा उठाया, उनके बेटे को अपने में ला लिया। आज ये हमने खबर दिखाई कि उनके बेटे सत्य तो प्रकाश इसका जवाब दे सकते हैं तेजस्वी यादव। अब कुछ भी हो सकता है, देखिए जिसका जवाब देने के लिए अब क्या करेंगे। लालू यादव में ये मादा है कि वो चाहे तो चिराग पासवान के जो थॉट प्रोसेस है उसको इंटरफेयर कर सकते हैं, लेकिन खुद वो मौजूद नहीं है बिहार की राजनीति में। ये भी एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन बड़ी खबर ये कहीं ना कहीं है कि भाजपा का एक बड़ा कुनबा बहुत सॉफ्ट हो गया चिराग पासवान को लेकर। रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में ये हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर लगातार काम कर रहा था। और अब जबकि एक बड़ा घटना राजनीतिक हो गया है, एक व्यक्ति नहीं रहे, और अक्सर हमने देखा कि इसका एक सेंटिमेंटल फायदा मिलता है चुनाव में, और ये फायदा भी भाजपा उठाना चाहेगी। ऑब्वियसली जब नरेंद्र मोदी की तस्वीर लोजपा इस्तेमाल करेगी, तो रामविलास पासवान की ऐसी स्थितियों में तस्वीर इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा ही फायदा हो सकता है भाजपा। फायदा हो सकता है क्यों? हाँ बिल्कुल, क्योंकि बिहार की जो जनता है कहा थोड़े संवेदनशील होते हैं, वो मतलब भावुकता हो जाते हैं, तो वोट भी उसी तरह उसी अनुसार मिलता रहा है। परिस्थितियों को देखते हुए नीतीश कुमार भी बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, तो ये 2-3 चीजों को समझाती है। हो सकता है सीटों का समीकरण तो बन गया है, लेकिन कोई ऐसा एक अरेंजमेंट क्रिएट किया जाए कि चिराग पासवान की एंट्री करा ली जाए, या उनका जो समीकरण है वो भाजपा के एक बड़े दिग्गज नेता और उनके समर्थकों के साथ हो जाए।
बीजेपी के तमाम जो नेता हैं अभी मुझे लग रहा है रामविलास पासवान जी की जगह को भरने का काम कर रहे हैं, जी, प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से रामविलास पासवान जी का उसके दिल में जगह भरा जाए, अभी जनता के दिल में जगह भरा जाए। ये भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जदयू अब किस तरह से उसको टैकल करती है ये तो देखने वाली बात होती है। दर्शकों से भी हम आग्रह करेंगे, रात रात का एक खबर देख रहे थे आप, ये हमें बताइए कि आखिर रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी में अगर चिराग पासवान अगर किसी के साथ अलायंस करते हैं या उनकी एंट्री कहीं होती है, एक भावुक क्षण है उनके लिए, इस क्षण में क्या उन्हें तेजस्वी यादव के ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए? अब जिस तरीके से साथ आने की बात और कहीं ना कहीं साथ रहने की बात खुद तेज प्रताप यादव ने भी की, लालू यादव ने भी की, तो क्या इस आपदा को अपॉर्चुनिटी में बदल देना चाहिए, या भाजपा के नेताओं ने पूरी तरह से चिराग पासवान को, अब देखिए अश्विनी चौबे तो तुरंत पहुंच गए, प्रकाश जावड़ेकर मुलाकात की है, खुद कहीं ना कहीं खबर आ रही कल ही लेके आने वाले थे उनके पार्थिव शरीर को, लेकिन अमित शाह भी अंतिम दर्शन करेंगे। कल दिल्ली में एक बड़ा मतलब एक तरह से भावभीनी जो विदाई है वो दी जा सकती है। अभी भी सरकार का हिस्सा थे, भले ही कहीं ना कहीं लोजपा बाहर हो गई थी, लेकिन सरकार का हिस्सा तो थे ही, केंद्र सरकार का हिस्सा है। बिहार में उनके एमपी सपोर्ट कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को, और वो जो दोस्ती थी वो शर्तों पर नहीं थी। हालांकि बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इन बदली परिस्थितियों में रात में हमने आपको वो विश्लेषण दिखाया जो कि आने वाले 1-2 दिनों की राजनीति को काफी हद तक एक्सप्लेन करेगा। तो आज की रात में इतना ही, अगली खबर के साथ तुरंत हो सकता है विशाल मौजूद हो आपके साथ। देखते रहिए भारत लाइव, खबरें लगातार जारी रहेंगी। 3 बजे रात में लगभग 3:30 बज रहा है, हमने आपको खबर दी है, तो लाइक और शेयर तो बनता ही है बॉस। अगर आपने लाइक शेयर कर लिया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर नए इस चैनल के दर्शक हैं आप तो। धन्यवाद। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।